जग हर दुख हर दारिद्र हर 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 नर्मदे। परमात्मा की असीम अनुकंपा अस्याम सभायाम साहित्य रसज्ञायाम वैयाकरण केशरीयाम अखिल पारदर्शियाम वेदांत विद्याम विद्युत समाधि सभी विद्युत प्रेम दूर दूर अंचलों से यहाँ पर उपस्थित हैं और आप बड़े भाग्य क्योंकि बड़े भाग पाए सत्संग बड़े भाग पाए सत्संग बड़े भाग पाए सत्संग बड़े भाग पाए सत्संग। सकल लोक पावनो गंगा सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा। ये गंगा की धार है। थोड़ी सी चर्चा करता हूं, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि समय भी आज लेट रहा। 5 बजे बैठा हूं, 6 बज गया, 1 घंटे लोग अभी सिर्फ भजन बंद हुआ, कथा तो शुरू ही नहीं। लेकिन क्या करूं, मेरा तो नियम है। मैंने तो बहुत कोशिश की आज शॉर्ट में करूंगा, और शॉर्ट में ही किए, मंत्र भी आधे पड़े, लेकिन क्या करो 1-1.5 घंटे में तो इंजन शुरू होता। आ जाओ थोड़ी सी चर्चा रख देता। कल मैंने बताया पयो पृथिव्याम पयो सुधेशु, गौ माता के दुग्ध से पैशुनी का जन्म हुआ, जहां सुनंदनी का दुग्ध गिरा। उस जगह पर श्रिया ने जब गड्ढा खोदा तो मां मंदाकिनी गंगा प्रकट हो गई। राम जी का जन्म गौ के दूध से हुआ है। ना श्यामा गौ के दूध से खीर बनाई जाती, और ना राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न का जन्म हुआ। गौमा प्रेण सुरवंदन, गौ की वंदना तो सभी करते हैं। 23 करोड़ देवता है गौ के रोम रोम में विद्यमान। गौ के दर्शन का बड़ा महत्व है। और मानो तो सब कुछ, मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो बहता पानी, मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जिसका भाव है लहर सागर में तूफान उठा देती है, मौत हर चीज को बेजान बना देती है। राह के पत्थर को पत्थर न समझो यारो, भावना पत्थर को भगवान बना देती। लोग कहते पत्थर की मूर्ति बोलती थोड़ी। संत निराला जी ने नेहरू से कहा था, जब निराला जी ने कहा चलो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन कर ले, तो संत निराला ने कहा महाराज चलो। नेहरू जी बोले पत्थर की मूर्ति है, यहीं से नमन है, भगवान है। अरे बोले वो बोलती बोलती कुछ है नहीं, मूर्ति है।
तब उन्होंने कहा, कौन कहता कि प्रतिमा मौन है, कौन कहता कि प्रतिमा मौन है, परंतु मौन की भाषा समझता कौन है। क्या कह रहा, पत्थर नहीं बोलते। यहां से रीवा, सतना, मिर्जापुर, काशी, इलाहाबाद, बनारस जाते हो तो रोड में गड़े पत्थर बताते हैं। रीवा 25-30 किलोमीटर, सतना यहाँ से 110-15 किलोमीटर। माताओं देखो, तुम वैसे ही उठ पड़ी ना एकदम सम। अरे कम से कम 2-4 मिनट तो बैठती। मैं बंद ही कर रहा हूँ तो क्यों ये फालतू का कर रही हो? हट जाओ, 2-4 मिनट अभी बंद कर देता। हटो हटो हटो, मुझे डुकरियां ज्यादा बनता। अरे मोच की कगार पे बैठी हो, सुन लो भजन। जैसे बता रहे थे, बाद में गैया पकड़ा रहे तुम। जिंदगी भर तो तुमने दत्ता को कथा नहीं सुनने दी। अब जब दत्ता मर रहा तो पंडित जी जबरन गीता सुना रहा। लड़का कह रहा, चलो दत्ता जी को गीता सुनाओ। दत्ता जी हिचकी ले रहा है, जबरन गीता सुना रहे। वो दो हिचकी ली, ये कहीं मंत्र नहीं हो पाया हो, मर गया। लेकिन धन्य है वो भारत की सरस्वती श्री लता मंगेशकर जी। जब उनका प्रारंभ हुआ, पता लगा कल सब लोगों को, तो मरते समय उनके मुख से गीता के मंत्र स्वयं निकल रहे थे। उसी ने बनाई ये सब भजन। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा मंगेशकर जी को मैं नमन करता हूँ, और आप लोग भी उनके लिए नमन करें। ये भारत के अवतारी पुरुष लोग हैं। कोई परमात्मा उनको मुक्ति प्रदान तो करेगा ही, जिसने सारी धरती का हृदय जीत लिया और गीता का मंत्र मरते समय निकला। जैसे महात्मा गांधी के लोग कहते मरने के बाद राम निकला था। रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीता राम, राजा राम राजा। अब रघुपति राघव राजा राम निकला के नाथू राम निकला, ये हमें बता रहा, क्योंकि मैंने तो देखा। लेकिन इतिहास में जो लिख दिया वही तो माना जाए। इतिहास में लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का पहला प्रधानमंत्री। अभी गूगल पर सर्च करो, यूट्यूब पर सर्च करो, अपने आप आ जाएगा। भारत का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। आजाद हिंद सरकार के नाम से उन्होंने भारत में सरकार की स्थापना। कई देशों ने उनका समर्थन किया। देखना यार, लेकिन आप लिख दो सुभाष चंद्र बोस तो फेल कर दिए जाओ। बड़ी रणनीतियां रही इस देश को मिटाने की। अकबर औरंगजेब धरती पर आए, इस भारत पर आए, लेकिन देश का बंटवारा नहीं करवा पाए। और ये दोनों कोड़ी के उचक्के नेता यहाँ आए, भारत बढ़ गया, पाकिस्तान बढ़ गया, बांग्लादेश। सब जात पात में मर रहे
रहे। अरे जाति पाति में जो नेता मानवता बांट रहे, वो भारत माता की बाहें निश्चित काट रहे। पाकिस्तान बना पे, बांग्लादेश बना पे, अब खालिस्तान बनेगा, ओ हर जन खेमा बनेगा कोई, ओ पिछड़िस्तान बनेगा। ओ जाति वर्ग में दंगे होंगे, ओ वर्ग विभेद तनेगा, ओ प्यारा हिंदुस्तान हमारा कब्रिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान बन जाएगा ऐसे। अखिलेश यादव को कृष्ण भगवान सपने में आ रहे, अभी तक नहीं आए। राम भक्तों पे गोलियां चलवाई मुलायम सिंह ने, तब कुछ नहीं उखाड़ लिया सीधे बस। अब तो घर की बहू भी भाजपा में चली गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये धर्म सम्राट करपात्री जी ने श्राप दिया था गौ हत्या के समय आंदोलन में, जब कई संतों पर गोलियां चलाई गई। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। तब धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज तो साक्षात शिव, जितना दाहिने हाथ में भोजन आ जाएगा उतना ही भोजन करते। रोते हुए संतों की लाश उठा रहे थे धर्म सम्राट करपात्री। खालमरा गांधी पूरे मन से बदल गई है। हम तो संत हैं, हम तो राम राज चलाना चाहते हैं, लेकिन तूने संतों को ही गोली मरवा दी। चिंता मत कर, हिमालय से ऐसे योगी आएंगे जो आधुनिक वेशभूषा में रह करके तेरी कांग्रेस को नस्ते नाबूद। वही हो रहा है जो तेरा दिख आ गया, आर.के. सिंह आ गया, ये राहुल गांधी के दाएं बाएं। अब बचा को मैन सोनिया गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, वो राहुल गांधी और कोई है ही नहीं। अभी तो फोकट वाले हैं, आज जो नाई में टिकट मिलना ना जीतना, चाहे कोई आते। मध्य प्रदेश में भले ही आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन बस आ नहीं पाएगी क्योंकि भाजपा भी इस समय बहुत तकड़म में चल रही है। साम दाम दंड भेद सब अपना रही है। जैसे भी आओ बेटा, लेकिन दौड़े चले आओ, तन से आओ, मन से आओ, धन से आओ। वो नहीं होते तो खाओ खाओ। योगी ने सिलेंडर कर दिया 5 साल में उत्तर। मैं कोई कांग्रेस की बुराई नहीं करता, ना मैं भाजपा का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना बहुजन का हूँ। मैं तो सबके लिए हूँ। जो मेरा है मैं उसका हूँ, लेकिन जो मेरे राम का है हम संग उसके साथ सदा है और है। इसमें कोई दो अगले भविष्य को मैं नहीं कहता, मैं भविष्य नहीं बना। खंडोखर सरकार बनाता है, कभी और नया लड़का भागेश्वर हो गया, धीरेन्द्र नाम है, बचपन से मानता रहा। जैसे कई सरकार हो गई, लेकिन मैं सरकार मानता हूँ सिर्फ श्री रावतपुरा सरकार, क्योंकि ना तो वो पाखंड बताते, ना किसी से 2 रुपए मांगते, ना तो ज्योतिष देखते, ना भी मैं कभी किसी का हाथ देखता हूँ। को फालतू में टेंशन में डाल दूँ। एक आदमी है, पंडित जी मेरा हाथ देखो। पंडित जी बोले तेरा हाथ? बोले बेटा तू तो बड़े कष्ट में चल रहा है। कहीं क्यों? बोले 7.5 ही चल रहा तेरे ऊपर। बोले महाराज मैं क्या करूँ, बाकी संकट में बहुत। कहीं चल 501 चढ़ा, सब ठीक कर दूँ। मेरे बाएं हाथ का खेल है। पंडित से मुहूर्त बनवाओ, अगर उसका काम बन रहा है तो मुहूर्त उसी समय का बनाएगा जब जरूरत है।
अगर मुहूर्त बिगड़ रहा, कुंडली नहीं मिल रही, 1000 और एक्स्ट्रा दे दो, कुंडली भी मिलेगी, मुहूर्त भी मिलेगा, सब मिल जाएगा। सब बिठा देंगे एक इधर से उठा नक्षत्र दिखता है। क्या करें, उन्हें भी जनता का मन भरना है यार, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का क्या मुहूर्त बताइए। जब तुलसीदास कहते हैं सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। तुम पूजा का मुहूर्त पूछते हो, जब लड़ने जाते हो किसी से, गोलियां चलती है, लाठियां चलती है, तब किसी पंडित से मुहूर्त पूछ के क्यों नहीं जाते? बाथरूम जाते हो, मुहूर्त पूछ के जाओ। समय दिशा में नान जाते हो, मुहूर्त से जाओ। कहां तक मुहूर्त से चलोगे यार? ठीक है, अच्छा है, इतना भर देखे रहो। एक तो मैं अगली बार कब है, 2 पाक नहीं होना चाहिए, बाकी निरंतर चलने। हमारा तो 12 महीने में एक दिन भी खाली नहीं रहता, चाहे मुहूर्त का बाप बिगाड़ ले। सत्य बता रहा, बड़े बड़े संतों को कहाँ फुर्सत रहती है, मुहूर्त देखते रहेंगे हम। ये मुहूर्त पंडित के ऊपर, जैसे भागवत पंडित, उसकी कहीं भागवत फंसी है तो मुहूर्त नहीं मिल रहा भाई, वो वहाँ है उसकी भागवत, वहाँ मुहूर्त मिल रहा। हम भी कहते, हमारे चेला कह रहे, बोले भैया तुम्हारे यहाँ डेट में मुहूर्त, क्योंकि दूसरी जगह कथा है कैसे मुहूर्त मिल जाएगा। मुहूर्त तो तब मिलेगा जब हम मिलवाएंगे। तो ऐसा नहीं, परमात्मा के लिए मुहूर्त की नहीं, प्रतिमूर्त की जरूरत है। उसके प्रति समर्पित हो जाओ, उससे बड़ा कोई मुहूर्त